महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं और अपना जीवन सरल तरीके से जीने का मार्ग भी गीता ज्ञान हमको दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, पवन कुमार बोल रहा हूँ। यहाँ पर गीता ज्ञान की दिव्य बातें बताऊंगा जिससे आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। इंसान की क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है, लेकिन हर मनुष्य को लोभ, कामना, वासना इन सभी चीजों से मुक्त दिलाते हैं भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां से मनुष्य को जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू 18 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और आपको कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। स्टार्ट करते हैं। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, नौकरी में भारी सुखों को प्राप्त करने में ढूंढता रहता है, क्योंकि कहते हैं दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुदी से खुदी की मुलाकात कर ली। नेक्स्ट है, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं करना चाहिए बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है और ईश्वर के प्रेम बंधन में बंधने के बाद दूसरी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, सिर्फ ईश्वर का प्रेम ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की वासना के लिए उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। जो मनुष्य के अंदर जो भी वासनाएं हैं तो उसका पुनर्जन्म कहीं न कहीं से कनेक्ट अवश्य होता है। नेक्स्ट ज्ञान है, इंद्रियों के अधीन रहने से मनुष्य इसलिए जीवन में विकार और परेशानी आती है। यानी मनुष्य जब इंद्रियों के अधीन रहता है तो उसके जीवन में परेशानी आती है। इंद्रियों के अधीन होकर वो कुछ गलत कुकर्म कर बैठता है। अपने को धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं होते हैं। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। यानी सत्संग के बिना हमारे भीतर अच्छे गुण नहीं आते हैं, इसलिए सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, श्री कृष्णा जी कहते हैं जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मेल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मेल होने से उसे निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेल आ गया उसको रखे रहो, बल्कि उसको धो डालो, 100 एक्सेल के साथ धो डालो। जवानी में जिसने ज्यादा पाप की हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसको वो बातें सताती थी। माय डियर फ्रेंड्स, जवानी के जोश में व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बलशाली रहता है, यहाँ तक कि उसका मन, दिमाग सब कुछ अच्छा काम करता है। तो ऐसी अवस्था में हमको हमेशा पुण्य कर्म में, सत्कर्म करने में मन को लगाना चाहिए, ताकि बुढ़ापे पे जब हम बिस्तर पे पड़े रहे तो सोचे तो हमारे थिंकिंग यानी अच्छी चलती रही, ना कि नेगेटिव। क्योंकि जब खाली रहता तो व्यक्ति सोचता था कि मैंने क्या। नेक्स्ट है, भगवान ने जैसे संपत्ति दी उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान कहते जिसने आपको संपत्ति दी उसको गाय की सेवा भी करना चाहिए और अपने धन का पुण्य कर्मों में खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है, जुआ, मदिरापान यानी दारू पीने वाले, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य और मद में चूर और आसक्ति और निर्दयता यानी निर्दयी होना, इन सब में कलयुग का वास होता है। इसलिए इसका एक और नाम जो है घोर कलयुग कहते हैं। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सदगुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के उनके अंदर ललक रहती है तो उनको जीवन में कहीं न कहीं उनके लायक यानी जो उनको सही दिशा दे सकते हैं ज्ञान अवश्य देने वाला मिल जाता है। इसलिए सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मनुष्य के अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, साथ में वे किसी का भी नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद का प्राप्त होता है। यानी भोगों को भोगने में क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन बाद में फिर वो दुखदायी होते हैं। लेकिन त्याग के साथ सत्य कर्म किए हुए उस जीवन में आनंद ही आनंद होता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है,
परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने विचारों के कारण ही होता है। लोभ और मोह और माया किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहा जाता है। साथ ही लोभ पाप का भाव है, क्योंकि लोभ ही तो सब कुछ करा रहा है। लोभ से बहुत सारे पाप मनुष्य करता जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि वो रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, उससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा निर्दोष रहे या आपकी मन बुद्धि हमेशा सही से काम करती रहे। नेक्स्ट है, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं, इसलिए पति पत्नी को हमेशा सद्व्यवहार सदाचार रिश्ता बनाए रखना चाहिए। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने 18 ज्ञान भरी बातें आप लोगों के बीच में शेयर की। आप भी अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।